बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आइए आज आपका अध्याय त्रिभुज के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। पिछली कक्षाओं में आप पाइथागोरस प्रमेय से भली भांति परिचित हो चुके हैं। आपने कुछ क्रियाकलापों द्वारा इस प्रमेय की जांच की थी तथा इसके आधार पर कुछ प्रश्न भी हल किए थे। अब हम इस प्रमेय को त्रिभुजों की समरूपता की अवधारणा का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब के दोनों ओर बने समरूप त्रिभुजों से संबंधित एक परिणाम का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं ये हमारा प्रमेय क्या कहता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग करें। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। कुछ इस प्रकार ये A, B और ये C, ये हमारे पास समकोण है। हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC के वर्ग के बराबर। इसकी संरचना हम BD लंबवत AC के खींचते हैं। उत्पत्ति के लिए त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के प्रमेय द्वारा। अतः AD बटा AB बराबर होगा AB बटा AC। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो हम AD गुना AC को AB वर्ग के बराबर लिख पाएंगे। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। साथ ही त्रिभुज BDC समरूप है ABC के। आकृति बना लेते हैं। आइए, BDC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABC के प्रमेय द्वारा। अतः CD बटा BC बराबर हुआ BC बटा AC। क्यों? क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं। या CD गुना AC बराबर होगा BC के वर्ग के बराबर। इसको समीकरण संख्या 2 ले लेते हैं। 1 और 2 समीकरण संख्या को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ देखिए, AD गुना AC और CD गुना AC, ये हमें जोड़कर प्राप्त हुआ, बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AC हमारे पास कॉमन है। AC गुना AD जमा CD बराबर हुआ AB का वर्ग जमा BC के वर्ग के बराबर। या AC गुना AC बराबर हुआ AB का वर्ग जमा BC के वर्ग के बराबर। या AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। इस प्रकार हमने सिद्ध किया पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है हमें ये प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। आइए अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। आपकी प्रश्नावली 6.5 का पहला प्रश्न क्या कहता है?
कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। पहला भाग है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। दूसरा भाग है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम पहला भाग देख लेते हैं। दी गई त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। इनका वर्ग करने पर 49, 576 और 625 प्राप्त होता है। और हम देख रहे हैं कि 49 प्लस 576 बराबर होता है 625 के। इसका मतलब 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग बराबर हुआ 25 के वर्ग के बराबर। तो हम क्या पाते हैं कि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। अतः यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हम ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इसलिए कर्ण की लंबाई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया? चलिए दूसरा भाग करते हैं। दी गई त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इनका वर्ग करने पर हमें 9, 36 और 64 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 9 प्लस 36 बराबर नहीं है 64 के। इसका मतलब 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर नहीं होगा 8 के वर्ग के बराबर। ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती हैं। अतः यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंबवत है QR। दर्शाइए कि PM का वर्ग बराबर है QM गुना MR। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। Q P R और ये हमारा यहाँ पे है M बिंदु। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। माना कि कोण MPR बराबर है X। त्रिभुज MPR में कोण MRP बराबर होगा 180 माइनस 90 माइनस x। इस प्रकार त्रिभुज MPR में कोण MPQ बराबर हुआ 90 डिग्री माइनस कोण MPR, जो हम लिख पाएंगे 90 डिग्री माइनस x। कोण MQP बराबर हुआ 180 माइनस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस x, जो बराबर होगा x के बराबर। इस प्रकार त्रिभुज QMP और त्रिभुज PMR में हम देखते हैं कि कोण MPQ बराबर है कोण MRP जो है 90 माइनस x डिग्री। कोण PMQ बराबर है कोण RMP जो है 90 डिग्री के बराबर। कोण MQP बराबर है कोण MPR जो है x के बराबर। इस प्रकार त्रिभुज QMP समरूप हुआ त्रिभुज PMR के समरूपता प्रमेय द्वारा। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए QM बटा PM बराबर होगा MP बटा MR या PM का वर्ग बराबर होगा MQ गुना MR। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर है 2 गुना AC के वर्ग के बराबर। आइए हमारे पास ये आकृति कुछ इस प्रकार है। A, C और B ये हमारे पास समकोण है और AC भुजा BC के बराबर है।
ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC और कोण C बराबर है 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर हुआ AC का वर्ग जमा AC का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है AC बराबर है BC के। इसको हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख लिया। तो AC का वर्ग जमा AC का वर्ग कितना हो गया? 2AC का वर्ग। इस प्रकार AB का वर्ग बराबर हुआ 2 गुना AC का वर्ग। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमारे पास ये त्रिभुज है ABC और ये हमारे पास AD है और हमें ये भी दे रखा है कि हर भुजा कितना है? 2A के बराबर है और ये हमारे पास हो जाएगी ABD A और DC भी A, क्योंकि पूरी भुजा कितनी है? 2A के बराबर है। आइए देखते हैं हम कैसे हल करेंगे इसको। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। A से BC पर डाला गया शीर्ष लंब AD है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, इसलिए BD बराबर है DC जो है A के बराबर। ADB त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा BD का वर्ग। यहाँ देखिए हमने AB का मान रख दिया 2A का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा A का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमें AB दिया है 2A और BD हमने आपको बताया कि यहाँ पे कितना आ गया? A। तो ये हो गया 4A का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा A का वर्ग। अब हल करने पर हमें मिलता है AD का वर्ग बराबर 3 गुना A का वर्ग, या AD बराबर है वर्गमूल 3 गुना A। इस प्रकार प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हुई? वर्गमूल 3 गुना A। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये देखिए ये हमारे पास है A, B, C और D और ये हैं इसके विकर्ण जो O पे मिल रहे हैं। ठीक है, आइए, और हम ये भी जानते हैं AO बराबर है OC और OB बराबर है OD। ठीक है, इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर और इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये हमें समकोण दे रखा है। आइए, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख पाएंगे AB का वर्ग बराबर है AO का वर्ग जमा OB का वर्ग। इसको हम ले लेते हैं समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख पाएंगे BC का वर्ग बराबर BO का वर्ग जमा OC का वर्ग। इसको हम समीकरण संख्या 2 ले लेते हैं। त्रिभुज COD में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा CD का वर्ग बराबर हुआ CO का वर्ग जमा OD का वर्ग। इसको हम ले लेते हैं समीकरण संख्या 3। और त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ठीक उसी प्रकार AD का वर्ग बराबर होगा AO का वर्ग जमा OD का वर्ग। इसको समीकरण संख्या 4 ले लेते हैं। समीकरण संख्या 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? AB का वर्ग जमा
BC का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा DA का वर्ग बराबर होता है AO का वर्ग जमा OB का वर्ग जमा BO का वर्ग जमा OC का वर्ग जमा CO का वर्ग जमा OD का वर्ग जमा OD का वर्ग जमा AO का वर्ग। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास AO हैं, दो OB हैं, दो OC हैं और दो ही OD हैं। इस प्रकार हमने दो कॉमन ले लिया और हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुना OA का वर्ग जमा OB का वर्ग जमा OC का वर्ग जमा OD का वर्ग। अब देखिए हमें पता है OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है, तो 2 गुना 2 OA का वर्ग जमा 2 OB का वर्ग हम लिख सकते हैं, या 2 को हमने यहाँ पे फिर कॉमन लेके बाहर निकाला, 2 गुना 2 जो हो जाएगा 4 और OA का वर्ग जमा OB का वर्ग। 4 गुना हम OA को क्या लिख सकते हैं, AC बटा 2 और OB को क्या लिख सकते हैं, BD बटा 2। 4 गुना AC बटा 2 का वर्ग जमा BD बटा 2 का वर्ग, क्योंकि OA है 1 बटा 2 AC के बराबर और OB है 1 बटा 2 BD के बराबर। तो 4 गुना AC वर्ग बटा 4 जमा BD वर्ग बटा 4 जो हुआ बराबर AC का वर्ग जमा BD के वर्ग के बराबर। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा DA का वर्ग बराबर हुआ AC का वर्ग जमा BD के वर्ग के बराबर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD हमारे पास लंबवत है BC और OE लंबवत है AC और OF लंबवत है AB। दर्शाइए कि OA का वर्ग जमा OB का वर्ग जमा OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर है AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। और दूसरा भाग है AF का वर्ग जमा BD का वर्ग जमा CE का वर्ग बराबर दिखाना है हमें AE का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा BF के वर्ग के बराबर। ये देखिए हमारे पास इस प्रकार ये आकृति है ABC त्रिभुज और O एक बिंदु है बीच में। इस प्रकार हमारे पास ये O है और यहाँ से ये लंबवत है, ये है D बिंदु और ये हमारा हुआ F बिंदु। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे। OA, OB और OC को हमने मिलाया और हमें त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा प्राप्त हुआ OA का वर्ग बराबर है OF का वर्ग जमा AF का वर्ग। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज BOD में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OB का वर्ग बराबर हुआ OD का वर्ग जमा BD का वर्ग। इसको समीकरण संख्या 2 लिया। और त्रिभुज COE में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख पा रहे हैं OC का वर्ग बराबर है OE का वर्ग जमा EC के वर्ग के बराबर। इसको हमने समीकरण संख्या 3 लिया। आइए समीकरण संख्या 1, 2 और 3 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है OA का वर्ग जमा OB का वर्ग जमा OC का वर्ग जो बराबर है OF का वर्ग जमा AF का वर्ग जमा OD का वर्ग जमा BD का वर्ग जमा OE का वर्ग जमा EC का वर्ग। यहाँ ध्यान से समझना, आपको OD का वर्ग, OC का वर्ग और OF का वर्ग, ये आपको OF का वर्ग और OD का वर्ग और OE का वर्ग हम बाएं हाथ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा
ओ ए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग। हमारे पास क्या बचा? ए एफ का वर्ग, बी डी का वर्ग और ई सी का वर्ग। ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 4 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ओ ए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर होगा किसके? ए एफ का वर्ग जमा बी डी का वर्ग जमा सी ई का वर्ग। अब इसको हम अगले भाग के लिए देखिए, समीकरण संख्या 4 से हमें प्राप्त है ए एफ का वर्ग जमा बी डी का वर्ग जमा सी ई का वर्ग, जो बराबर है किसके? ओ ए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें ग्रुप बनाएंगे। ओ ए का वर्ग और ओ ई का वर्ग को हम एक साथ लेते हैं और ओ सी का वर्ग और ओ डी के वर्ग को एक साथ लेते हैं और उस त्रिभुज से हम उसकी मान निकालेंगे, ओ बी का वर्ग और ओ एफ का वर्ग। इनको हम अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं। अब चित्र में देखिए आप, ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग किसके बराबर होगा? ए के ई के वर्ग के बराबर। ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग किसके बराबर होगा? सी डी वर्ग के बराबर जमा ओ बी का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग किसके बराबर होगा? बी एफ का वर्ग। इस प्रकार हमने प्राप्त किया ए एफ का वर्ग जमा बी डी का वर्ग जमा सी ई का वर्ग किसके बराबर हुआ? ए ई का वर्ग जमा सी डी का वर्ग जमा बी एफ का वर्ग। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये हमारी सीढ़ी है 10 मीटर और ये हमारी दीवार की ऊंचाई है 8 मीटर। हमें निकालना है ओ बी। ठीक है, ये हमारे पास समकोण है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। माना ओ ए दीवार है और ए बी सीढ़ी है। त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख पाते हैं ए बी का वर्ग बराबर है ओ ए का वर्ग जमा बी ओ का वर्ग। ए बी कितना था हमारे पास? 10, तो 10 का वर्ग बराबर हुआ 8 का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100 बराबर है 8 का वर्ग है 64 जमा ओ बी का वर्ग। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 100 माइनस 64 जो बराबर हुआ ओ बी का वर्ग। इस प्रकार ओ बी कितना हो गया? वर्गमूल 36 जो है 6 मीटर के बराबर। माइनस 6 मीटर तो दूरी नहीं हो सकती, इसलिए हम प्लस का साइन लेंगे 6 मीटर। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी हुई? 6 मीटर। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 10। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD जो है वो 3 गुना CD है। सिद्ध कीजिए कि 2 गुना AB का वर्ग बराबर है 2 गुना AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आकृति है ABC और ये हम देख रहे हैं AD समलंब है BC के। आइए देखिए इसका हल हम कैसे करेंगे। त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा BC का वर्ग, जिसको हम लिख पाते हैं AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। इसको हम बाएं हाथ लाए तो हमारे पास क्या मिला? AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग बराबर हुआ
AD के वर्ग के बराबर। इसको हम ले लेते हैं समीकरण संख्या 1। त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा BD का वर्ग। इसको भी हम AD के वर्ग का मान निकालेंगे। कैसे? BD के वर्ग को बाएं तरफ लाकर। तो AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग बराबर हुआ AD के वर्ग के बराबर। इसको हम समीकरण संख्या 2 ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास AD का वर्ग यहाँ भी आया और AD का वर्ग यहाँ भी आया। अब हम इनको आमने सामने रख देते हैं। समीकरण संख्या 1 और 2 से हम लिख पाएंगे AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग बराबर हुआ AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। इसको समीकरण संख्या 3 ले लेते हैं। आइए, दिया है हमें 3 गुना DC बराबर है TB, इसलिए DC कितना हुआ? BC बटा 4 और BD कितना हुआ? 3 बटा 4 गुना BC। इसको हम समीकरण संख्या 4 ले लेते हैं। समीकरण संख्या 3 और 4 से हम हल कर पाएंगे इसको AC का वर्ग माइनस BC बटा 4 का वर्ग बराबर है AB का वर्ग माइनस 3 बटा 4 BC का वर्ग के बराबर, जिसको हमने और हल किया। AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग बटा 16 बराबर है AB का वर्ग माइनस 9 बटा 16 BC का वर्ग। इसको हल करने पर 16 गुना AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग बराबर हुआ 16 गुना AB का वर्ग माइनस 9 BC का वर्ग, या 16 AC का वर्ग बराबर है 16 AB का वर्ग माइनस 8 BC का वर्ग। यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिख रहा है कि 8 कॉमन है, ठीक है। और इसको हल करके हम लिख पाएंगे, जब हम 8 से भाग देंगे तो 2 गुना AC का वर्ग बराबर है 2 गुना AB का वर्ग माइनस BC का वर्ग, या 2 AB का वर्ग बराबर हुआ 2 AC का वर्ग जमा BC का वर्ग, जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC के, और हमें सिद्ध करना है कि 9 गुना AD का वर्ग बराबर है 7 गुना AB के वर्ग के बराबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास आकृति है त्रिभुज ABC की, जो हमारे पास यहाँ एक बिंदु है D, और यहाँ पर हम एक लंबवत बनाते हैं। ये हमारा है बिंदु E, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करते हैं। देखिए, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है। A से BC पर डाला गया शीर्ष लंब A ही है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, इसलिए BE बराबर हुआ EC, जो बराबर हुआ A बटा 2 के। त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AB का वर्ग बराबर होगा AE का वर्ग जमा BE का वर्ग। AB का वर्ग बराबर है AE का वर्ग जमा BD जमा DE। क्यों? क्योंकि BE को हम लिख पाएंगे BD जमा DE के वर्ग के बराबर। आइए आगे हल करते हैं। AB का वर्ग बराबर हुआ AD का वर्ग जमा AD का वर्ग जमा BD का वर्ग जमा 2BD गुना DE। इसमें आकृति एक बार फिर बना लेते हैं। ये हमारा था D, और ये है E। यहाँ हमारे पास आप देखिए
ए बी का वर्ग बराबर हुआ ए ई का वर्ग जमा डी ई का वर्ग जमा बी डी का वर्ग जमा 2BD गुना TE के, जिसको हम ध्यान से देखिए AE का वर्ग, AE का वर्ग और DE का वर्ग हम क्या लिख पाएंगे AD के वर्ग के बराबर, जमा BD का वर्ग जमा 2BD गुना DE। अब हमें ये पता है कि BD 1/3 BC के बराबर है, ये दिया गया है प्रश्न में। अब हमने AB का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा BD के वर्ग को हमने लिखा 1/3 BC के वर्ग के बराबर प्लस 2 गुना BD को फिर हमने लिख लिया 1/3 BC के बराबर। अब ध्यान से देखिए DE हमें कहाँ, DE को हमने क्या लिखा BE माइनस BD, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि DE जो है वो BE माइनस BD होता है। हमें ये पता है कि ये सारी भुजाएं बराबर हैं और ये समभुजा में अगर हम ये लंब डालते हैं तो ये होता है a/2 और a/2, ठीक है। तो हमने इसको BE को क्या लिखा, BE को लिखा 1/2 BC के बराबर, ठीक है। और BD हमें दे ही रखा था 1/3 BC के बराबर है, ये देखिए यहाँ दे रखा है। अब हमने AB का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा 1/9 BC का वर्ग जमा 1/9 BC का वर्ग, जिसको हमने और हल करके लिखा AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग जमा 1/9 BC का वर्ग और 1/9 BC का वर्ग हो गया 2/9 BC का वर्ग। अब गुना करने से हमें मिला 9 AB का वर्ग बराबर है 9 AD का वर्ग जमा 2 AC का वर्ग। अब 9 AB का वर्ग बराबर हुआ 9 AD का वर्ग जमा 2 AB का वर्ग। क्यों, क्योंकि हमें पता है सारी भुजाएं बराबर हैं, तो हमने BC को AB के बराबर लिख लिया। अब 9 में से 2 AB का वर्ग हम घटा देंगे, 9 AB का वर्ग माइनस 2 AB का वर्ग बराबर होगा 9 AD के वर्ग के बराबर। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 7 AB का वर्ग बराबर 9 AD का वर्ग। समझ में आया बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब अभ्यास कीजिएगा इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है ना प्यारा प्रश्न। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। ये हमारे पास त्रिभुज है ABC और ये यहाँ पर लंबवत है AE, ठीक है। आइए इसको पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं कैसे हल करेंगे हम। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है। A से BC पर डाला गया शीर्ष लंब AE है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, इसलिए BC बराबर है EC जो बराबर है 1/2 BC के, अर्थात A/2। त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर है AE का वर्ग जमा BE के वर्ग के। आगे देखते हैं। A का वर्ग बराबर हुआ AE का वर्ग जमा A/2 का वर्ग, जिसको हम लिख पाएंगे AE का वर्ग जमा A का वर्ग बटा 4। इसको हम हल करते हैं। AE का वर्ग बराबर है A का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा 4 और हल करने पर हमें प्राप्त होता है 4A का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा 4, मतलब 3/4 A का वर्ग। इसको तिरछी गुना करने पर देखिए यहाँ पे हमारे पास था AE का वर्ग, है ना, तो AE का वर्ग
बराबर है 3/4 a का वर्ग। अब हम तिरछी गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 गुना AE का वर्ग बराबर है 3 गुना a का वर्ग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 4 गुना शीर्ष लंब का वर्ग बराबर हुआ 3 गुना एक भुजा का वर्ग। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आप गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न, 18 मीटर ऊंचे एक ध्वज स्तंभ की छाया की लंबाई 9.6 मीटर है। इस स्तंभ के ऊपरी सिरे की छाया के दूरस्थ सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सड़क पर लगा एक बिजली का बल्ब एक खंभे पर सड़क के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगाया गया है। यदि 1.5 मीटर लंबाई वाली एक महिला की छाया 3 मीटर लंबी है तो ज्ञात कीजिए कि वह महिला खंभे के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है। अगला प्रश्न है, आकृति में PQR एक समकोण त्रिभुज है। आकृति कुछ इस प्रकार है। PQR और ये हमारे पास S है। आकृति में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है तथा QS लंबवत है PR। यदि PQ बराबर है 6 सेंटीमीटर, PS बराबर है 4 सेंटीमीटर तो QS, RS और QR ज्ञात कीजिए। है ना अच्छा प्रश्न? अगला प्रश्न, किसी चतुर्भुज ABCD में कोण A जमा कोण D बराबर है 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग जमा BD का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा BC का वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर खींचे गए समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इनका अभ्यास करिएगा। आइए देखते हैं आज का सारांश। हमने पढ़ा, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी देखा। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ रोचक लगा होगा और समझ में भी आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।